नेतन्याहू का खतरनाक कदम। आईडीएफ ने ले ली नई मुसीबत। सीरिया पर हमला पड़ेगा भारी। फिलिस्तीन से यमन और यमन से सीरिया तक बदले की आग। इसराइल ने फिर एक नया महाज खोल दिया है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इस अचानक हुई ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल बरसात में कम से कम 8 सैनिक मारे गए हैं। और यह हमला किसने किया? यह हमला किया है इसराइल ने। कहां किया? सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब। और जैसा कि बताया गया उसके मुताबिक इसमें कई सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। यानी इजराइल की वॉर मशीनरी अब सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसका अगला निशाना बन चुका है पड़ोसी सीरिया। दमिश्क के दक्षिण में जिस किस्वा इलाके को टारगेट किया गया है, वहां से धुएं और आग के गुबार आसमान तक उड़ते दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब सीरियाई आर्मी को इलाके में कुछ कथित गुप्तचर उपकरण मिले। मकामी अफसरान का यह कहना है कि यही उपकरण, यही डिवाइसेस इस्राएली ऑपरेशन से जुड़े हो सकते हैं। जैसे ही सेना ने इन्हें अपने कब्जे में लिया, अचानक चारों तरफ से ड्रोन और रॉकेट बरसने लगे। सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा बैरक तबाह हो गया और सैनिकों की मौत हो गई। तो ये वो हालात हैं जिसके बाद सीरिया में भी थोड़ी बेचैनी है, अफरा तफरी है। सीरिया के जो फाइटर्स हैं, जो सेना है, वो भी गुस्से का शिकार है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने धमाके के फुटेज दिखाए और दावा किया कि यह हमला पहले से तय एजेंडे का हिस्सा था। इल्जाम यह लग रहा है कि इसराइल लगातार सीरिया के रक्षा ढांचे को कमजोर करने और ईरान समर्थित मिलिशिया को खत्म करने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, तो दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक बीते एक साल में इसराइल ने सैकड़ों बार सीरियाई इलाकों पर हवाई हमले किए हैं। लेकिन इस बार का जो हमला था वो पिछले तमाम हमलों से अलग है, क्योंकि ये सीधे राजधानी दमिश्क के नजदीक ये हमले किए गए हैं और इसमें सीरियाई सैनिक मारे गए। ये सिर्फ मिलिशिया को टारगेट करने वाली कार्रवाई नहीं, बल्कि सीरिया की स्टेट आर्मी को खुली चुनौती है। माना यह जा रहा है कि इस हमले का मकसद दोहरा है। क्या हो सकता है? ये दो मकसद क्या हैं? पहला मकसद सीरिया में मौजूद ईरानी नेटवर्क और हथियार डिपो को कमजोर करना। दूसरा मकसद गजा में चल रही जंग के साथ साथ उत्तरी मोर्चे पर भी दुश्मनों को चेतावनी देना। इसराइल की खुफिया एजेंसियां बार बार कह चुकी हैं कि सीरिया के जरिए ईरान हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है और यह पूरा नेटवर्क इसराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और माना यह जा रहा है कि इसी वजह से अब दमिश्क भी गजा की तरह इसराइली वॉर मशीनरी की चपेट में आ चुका है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से मुदाखलत की मांग की है। वहीं रूस और ईरान ने भी इसराइल को चेतावनी दी है कि ऐसे हमले पूरे इलाके को कंप्लीट वॉर की तरफ धकेल दे सकते हैं। उधर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इस हफ्ते यूनिफिल मिशन को 2026 के आखिर तक बंद करने के प्रपोजल पर वोट करने जा रही। यानी लेबनान इसराइल बॉर्डर की निगरानी करने वाली ये फोर्स अगर हटती है तो सीरिया और लेबनान दोनों मोर्चों पर तनाव और भड़क सकता है। माना यह भी जा रहा है कि सीरिया पर इस हमले के बाद लेबनान में भी और साथ ही साथ यमन में भी वहां के फाइटर्स ग्रुप में काफी गुस्सा है और वो सब के सब बदले की आग में चल रहे हैं। गजा में कब्जा सीरिया में सीरिया स्ट्राइक इसराइल ने साफ कर दिया है कि उसके लिए अब कोई रेड लाइन नहीं बची है। यानी कि इसराइल के जो वजीर आजम हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो वादा किया था कि गजा की जंग आखिरी दम तक चलेगी, और अब उसी वादे को निभाने के लिए आईडीएफ ने सीरिया तक अपने टैंक और ड्रोन की दहाड़ पहुंचा दी है। आईडीएफ यानी इसराइली डिफेंस फोर्स। उधर गजा में तबाही की आखिरी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू अपने मजमूम अज़ाइम से कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। यह तय किया जा चुका है कि हमास के खिलाफ आखिरी जंग को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। हालांकि इसराइल बार बार यह दावा कर रहा है कि उसकी जंग हमास के खिलाफ है, लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी का दावा यह है कि अब तक इसराइली हमले में 70,000 करीब लोग मारे गए हैं और इन 70,000 लोग जो मारे गए हैं उनमें ज्यादातर खातून और बच्चे हैं, यानी महिलाएं हैं और बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का यह भी कहना है कि इसराइल के हमले में जितनी भी हलाकतें हुई हैं, जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से 80 से ज्यादा फीसद आम शहरी मारे गए हैं। हालांकि इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल का कहना है कि हम हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और 80 से ज्यादा फीसद मारे कौन गए? आम शहरी। खैर, क्योंकि अब गजा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि गजा पर खूनी कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ इसराइली सेना की कार्रवाई के तौर पर नहीं है, बल्कि ये उस
कसम के बारे में माना जा रहा है कि कसम के पूरा होने की मिशन है, जिस सौगंध को बेंयामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद लिया था।